मन की बात का 100वां एपिसोड है, तो 100वें एपिसोड से जुड़ी 100 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की सेंचुरी लग रही है। सुबह 11 बजे मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है। विदेशों में भी टेलीकास्ट होगा। मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री की तैयारी का वीडियो आया सामने। पहली बार टीवी पर दिखा मन की बात की तैयारी का एपिसोड। देश भर में 4 लाख जगहों पर मन की बात सुनने की व्यवस्था की गई है। हर एक विधानसभा में 100 जगहों पर सुनवाने की भी व्यवस्था की गई है। सभी एमपी, एमएलए और दूसरे जनप्रतिनिधि सुनेंगे मन की बात का ये कार्यक्रम। बीजेपी के सभी पदाधिकारी और प्रमुख नेता जनता के बीच जाकर सुनेंगे ये कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का आज ऐतिहासिक पल है। लखनऊ में 55,000 सेंटर्स से होगा मन की बात का लाइव प्रसारण। देश भर में लगभग 4 लाख सेंटर्स में होगा मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। सभी सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और दूसरी संस्थाएं भी मन की बात में हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए राजभवन में मन की बात सुनने की व्यवस्था की गई है। गैर राजनीतिक संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम 1 घंटे तक प्रसारित होगा। मन की बात को ऐतिहासिक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए या सुनवाने के लिए एक रिकॉर्ड बनाने की योजना तैयार की गई है। 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए बीजेपी और सरकार ने कमर कस ली है। कलाकार, गणमान्य लोग सभी एक साथ मौजूद रहकर सुनेंगे मन की बात का ये कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम पर IIM रोहतक का सर्वे हुआ है। देश के 23 करोड़ लोग हर बार सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम। देश के सभी राज्यों से 10,000 लोगों से सीधे तौर पर बातचीत की गई है। 10,000 लोगों पर किए गए सर्वे में 60% पुरुष जबकि 40% महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 64% अनौपचारिक और सेल्फ एम्प्लॉयड, वहीं 23% स्टूडेंट्स थे। IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर की एक स्टडी सर्वे के मुताबिक कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार जरूर सुना है। देश में 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। IIM रोहतक सर्वे में यह दावा है 41 करोड़ लोग कभी कभी सुनते हैं मन की बात। IIM रोहतक के डायरेक्टर धीरज शर्मा ने कहा, सर्वे के लिए डेटा भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ रीजन से लिया गया है। सभी रीजन से करीब 2500 लोगों से की गई ये बात। IIM रोहतक की स्टडी के मुताबिक 44% से ज्यादा लोग टीवी पर और 17% से ज्यादा रेडियो पर, जबकि 37% से ज्यादा मोबाइल पर सुनते हैं मन की बात। मन की बात की लोकप्रियता को लेकर स्टडी में नई जानकारी सामने आया। लोग PM मोदी को मानते हैं पावरफुल नेता। श्रोताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं मोदी। 65% लोग हिंदी में, 18% लोग इंग्लिश में, 4% उर्दू में और 2% ने डोगरी और तमिल में सुनना किया है पसंद। 9% दूसरी भाषाओं के भी श्रोता हैं। बिल गेट्स ने मन की बात के लिए PM मोदी को दी बधाई। कहा, मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास जैसे कई मुद्दों को दी अहमियत। 11 विदेशी भाषाओं में भी मन की बात का किया जाता है प्रसारण। फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली भाषा इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी किया जाएगा मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण। भारतीय मिशन ने कहा, 100वां एपिसोड ऐतिहासिक पल। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था मन की बात का कार्यक्रम। हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे किया जाता है टेलीकास्ट। DU में आयोजित मन की बात में आपको बता दें कि एम्पावरिंग दिव्यांगजन पर आयोजित हुई थी विशेष चर्चा। कार्यक्रम के जरिए आम आदमी को जोड़ने का काम किया गया। DU में स्लाइड के जरिए प्रस्तुत की गई रिसर्च रिपोर्ट, 99 भाषणों में से 13 भाषणों का किया गया विश्लेषण। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजन समुदाय के बारे में बात की थी। रिसर्च रिपोर्ट के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री से चर्चा किए गए मुद्दों का किया गया डेटा विश्लेषण। 68% लोगों ने स्वीकार किया मन की बात दैनिक समाधान में रहा है फायदेमंद। रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री के संदेश दिव्यांगजन, उनके परिवारों और रोल मॉडल के लिए प्रेरणादायक रहे। दिव्यांगजन पर हुई विशेष चर्चा से पड़ा सकारात्मक प्रभाव।
डीयू में आयोजित कार्यक्रम में मन की बात कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों में सांकेतिक भाषा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। प्रोफेसर्स ने कहा कि समावेशी शिक्षण को बढ़ावा प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। रोहतक आईआईएम के सर्वे में मन की बात को लेकर बड़ा दावा किया गया। 73% लोग देश के विकास और सरकार की वर्किंग को लेकर आशावादी हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोगों का रवैया सरकार के प्रति पॉजिटिव है। कार्यक्रम को सुनने के बाद 58% श्रोताओं ने कहा कि उनकी लिविंग कंडीशंस में सुधार हुआ है। 59% लोगों का सरकार पर बढ़ा भरोसा। 55% ने कहा कि बनेंगे जिम्मेदार नागरिक। आमिर खान ने की प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ। बोले ये ऐतिहासिक है। मन की बात एक जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के साथ रिश्ता बनाया है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा कि जब से मन की बात शुरू हुई कई बदलाव देश के बड़े जन समूह तक पहुंचे हैं। जो चीजें हम नहीं जानते थे उन्हें जान भी पा रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को किरण बेदी ने बताया प्रेरणादायी। कहा इससे किसी को भी आगे बढ़ने की मिलती है प्रेरणा। पीएम ने रेडियो को रिवाइव किया है। मन की बात कॉन्क्लेव में बोले द बेटर इंडिया के सीईओ धीमन पारेख। पीएम मोदी का कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन लाने और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा है। कॉन्क्लेव में बोली निखत जरीन कई बार हम मेडल जीतते हैं लेकिन लोग टीवी पर नहीं देख पाते। जब मन की बात से लोगों को जानकारी मिलती है तो लोग प्रेरित होते हैं। मन की बात पर बोली पैरालंपियन दीपा मलिक। प्रोग्राम देश को अमृतकाल से स्वर्णिम काल की ओर ले जा रहा है। समाज के लिए अच्छे काम करने की प्रेरणा देने वाली है पीएम की बातें। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज ने की मन की बात कार्यक्रम की तारीफ। कहा पीएम को संगीतकारों के बारे में बात करते सुनता हूं तो अच्छा लगता है। मन की बात के 100वें एपिसोड के जरिए अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 2100 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम कर रहा है आयोजित। 200 से ज्यादा धार्मिक स्थानों पर हो रहा है मन की बात का आयोजन। सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में मन की बात सुनने को लेकर बड़ी तैयारी। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ने किया मन की बात के संचार का अध्ययन। जामिया मिलिया ने कला प्रदर्शन का किया आयोजन। ललित कला विभाग में मास्टर कर रहे छात्रों ने मन की बात के लिए अपनी भावनाओं को किया व्यक्त। जामिया कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM चैनल पर मन की बात के सभी एपिसोड प्रसारित करने की बना रहा है योजना। जामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने कहा कि जब तक आए 99 एपिसोड ने छात्रों के दिलों पर छोड़ा अब तक प्रभाव। हर एपिसोड से छात्रों को मिली प्रेरणा। मन की बात ने पूरे देश के लोगों की आवाज, आशाओं और सपनों को किया ऑन एयर। आज के एपिसोड का पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। बिहार के हाजीपुर में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। मन की बात प्रोग्राम काफी लोकप्रिय रहा है। ग्रामीण लोगों ने कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री से सीधी बात की है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वैशाली जिले में कुल 1056 जगहों पर सुनी जाएगी मन की बात का एक कार्यक्रम। पातेपुर विधानसभा के गांव में भी सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का जश्न मनाया जा रहा है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 100 रेडियो के बीच बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति। मन की बात नेशनल कॉन्क्लेव में बोले अमित शाह। कहा मन की बात के एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजनेता होने के बावजूद नहीं की राजनीतिक बातें। मन की बात राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के समापन सत्र पर अमित शाह ने जारी किया 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट। बोले ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। TV9 के स्टूडियो में मन की बात के सुपर हीरो के एंकर बने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सभी सुपर हीरो से अश्विनी वैष्णव ने सवाल जवाब किए। विजयादशमी के पावन अवसर पर साल 2014 में हुई थी मन की बात की नायाब शुरुआत। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले हर आदमी के लिए कि दिल की बात बन गई है मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कोविड को लेकर भी सचेत किया था। कहा था त्योहार मनाएं लेकिन सतर्कता के साथ। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को सावधान रहने के लिए आगाह भी किया गया। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर कहा मासिक राष्ट्रीय परंपरा बनी मन की बात भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए लाखों लोगों को करती है प्रेरित। दिल्ली के चांदनी चौक के अल जवाहर रेस्टोरेंट में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया मन की बात कार्यक्रम सुनने का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजनाथ सिंह, पांडव नगर में निर्मला सीतारमण, जेम्स कॉलेज में मौजूद रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया।
लखनऊ के राजभवन में आयोजित किया जाएगा विशेष आयोजन। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनेंगे कई बड़े नेता। दिल्ली विश्वविद्यालय में मन की बात सुनेंगे प्रकाश जावड़ेकर और सुधांशु त्रिवेदी। बुराड़ी में मनोज तिवारी और नरेला गांव में रहेंगे दुष्यंत गौतम। दिल्ली के शास्त्री नगर में हर्षवर्धन, बदरपुर में रामवीर सिंह विदुड़ी। गांधी दर्शन में मन की बात कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे विजय गोयल। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, मुरादाबाद में मुख्तार अब्बास नकवी और गाजियाबाद में वीके सिंह सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दयाशंकर मिश्रा और रविंद्र जायसवाल सुनेंगे मन की बात। वाराणसी के कुछ मदरसों में आयोजित होगा कार्यक्रम। पंजाब के जालंधर में अनुराग ठाकुर और हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ मौजूद रहेंगे सीएम मनोहर लाल। राजस्थान की सिरोही के पथमेड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सुनेंगे मन की बात का 100वां एपिसोड। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुनने के लिए बुक कराया गया जयपुर का राजमंदिर सिनेमा हॉल। पश्चिम बंगाल के राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए पहुंचेंगे बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुकांता मजुमदार, पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम। भोपाल में पीपल्स मॉल ऑडिटोरियम में मन की बात सुनेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर समेत शामिल होंगी 5000 से ज्यादा महिलाएं। उज्जैन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, उज्जैन ग्रामीण में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अपने पारंपरिक वेशभूषा में मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेंगे जनजाति भाई बहन। जम्मू में मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खानियार में आयोजित होगा मैराथन। श्रीनगर में तरुण चुग और सांबा में रविंद्र रैना सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा भी सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम। बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा के नारी खुर्द गांव में मन की बात सुनेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार की राजधानी पटना में रविशंकर प्रसाद और मंगल पांडे, बेगूसराय में गिरिराज सिंह और बेगूसराय में विजय सिन्हा सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम।